देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने डाला वोट। तीसरे राज्यों में यूपी की 10 सीटों पर भी मतदान। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में वोटिंग। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली में ईवीएम पर वोट की चोट। तीसरे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। तीसरे फेज की वोटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की वोटरों से अपील। असामाजिक तत्वों पर रहेगी सख्त नजर। चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। पीएम मोदी, सीएम योगी, राहुल, प्रियंका करेंगी चुनाव प्रचार। चौथे चरण में 10 राज्यों में होना है चुनाव। पत्नी का टिकट कटने से धनंजय सिंह परेशान। कहा, हम डरते नहीं हैं, आगे की रणनीति समर्थकों के साथ बैठकर करेंगे तय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम चर्चा करेंगे तीसरे चरण का रण में, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रही है। और इसी बीच कासगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 4 वोट डालने के बाद ईवीएम हुई खराब। अभी तक नहीं शुरू हुई ईवीएम मशीन। सोरो कस्बा के रामसिंहपुरा का पूरा मामला। कासगंज से, जहां पर बूथ संख्या 96 पर ईवीएम हुई खराब। 4 वोट डालने के बाद ईवीएम हुई खराब। अभी तक नहीं शुरू हुई ईवीएम मशीन। सोरो कस्बा के रामसिंहपुरा का पूरा मामला। तो खबर आपको कासगंज से बता रहे हैं, जहां पर बूथ संख्या 96 पर ईवीएम खराब। 4 वोट डालने के बाद ईवीएम हुई खराब। अभी तक नहीं शुरू की गई ईवीएम मशीन। सोरो कस्बा के रामसिंहपुरा का बताया जा रहा है पूरा मामला। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बूथ संख्या 75 की ईवीएम हुई खराब। 1 घंटे से रुका हुआ है मतदान। मतदान बूथ पर लगी लंबी लाइन। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बूथ संख्या 75 की ईवीएम हुई खराब। 1 घंटे से रुका हुआ है मतदान। मतदान बूथ पर लगी लंबी लाइन। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आगरा के बूथ संख्या 75 पर ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है, जहां पर पिछले 1 घंटे से ईवीएम खराब है। अभी तक वो ठीक नहीं की गई है। कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पिछले 1 घंटे से मतदान रुका हुआ है। मतदान बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आगरा के बूथ संख्या 75 की ईवीएम खराब हो गई है। पिछले 1 घंटे से रुका हुआ है मतदान। मतदान बूथ पर लगी लंबी लाइन। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आगरा में 75 नंबर बूथ संख्या पर ईवीएम मशीन के खराब होने की सूचना सामने आ रही है। बूथ संख्या 75 पर ईवीएम हुई खराब। पिछले 1 घंटे से रुका हुआ है मतदान। मतदान बूथ पर लगी लंबी लाइन। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक कर रहते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। देश में तीसरे चरण का मतदान हुआ शुरू।
11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान। देश में तीसरे चरण का मतदान शुरू। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान किया जा रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर में मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए भी दिखे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। बता दें कि गांधीनगर गुजरात से बीजेपी प्रत्याशी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने परिवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान स्थल पर पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें जहां पर मताधिकार का प्रयोग करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया और उसके बाद पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। बता दें कि गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद नजर आ रहे थे, एक साथ तस्वीरों में देखे जा रहे थे। तो वहीं उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान स्थल पर मतदान करने के बाद बाहर आए और अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे और मतदान स्थल के बाहर आने के बाद उन्होंने एक बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया और उसके बाद पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ सुरक्षा काफिला भी मौजूद है, सुरक्षाकर्मी देखे जा रहे हैं और ये तस्वीरें जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते हुए पदयात्रा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ सुरक्षा काफिला भी मौजूद नजर आ रहा है। इसके अलावा मीडिया कर्मी भी इस भीड़ में देखे जा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अपने परिवार के साथ वो मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे हुए थे और इसके अलावा उनको देखने के लिए जनता भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है भीड़ जुटती हुई दिखाई दी, जिसको लेकर के पहले से ही शासन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए थे और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सुरक्षा काफिला भी मौजूद नजर आ रहा है और इसके अलावा सभी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। जितनी भी जनता आसपास मौजूद है वो भी अपने अपने मोबाइल फोन से उस कैमरे से केंद्रीय गृह मंत्री को अपने अपने फोन में कैद करने को उत्साहित नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अपनी पत्नी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे और ये तस्वीरें जहां पर मंदिर में जाते हुए देखे जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ज्यादा भीड़ होने की वजह से साफ तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही हैं और कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ पर मंदिर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अपनी पत्नी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद नजर आ रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं और बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी से गांधीनगर से प्रत्याशी हैं। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं अमित शाह और मतदान के बाद वो मंदिर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में तस्वीरें भी सामने आएंगी। पूजा अर्चना करते हुए देखे जाएंगे अभी केंद्रीय गृह मंत्री। और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए मंदिर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि कुछ देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसके बाद मतदान स्थल से बाहर निकल करके उन्होंने बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया। पदयात्रा करते हुए वो मंदिर की ओर भी बढ़े
और इसी बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। इसी बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर आपको बता दें, जहां पर बूथ संख्या 175 पर ईवीएम हुई खराब। बरेली पर बूथ संख्या 175 पर ईवीएम खराब। एसडीएम फरीदपुर से की गई शिकायत के बाद भी नहीं बदली गई ईवीएम। आधे घंटे के बाद भी नहीं बदली गई ईवीएम मशीन। शिकायत के बाद भी नहीं बदली गई ईवीएम मशीन। तो बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने के बाद आधे घंटे के बाद तक ईवीएम मशीन नहीं बदली गई। दूसरी ईवीएम भी हैंग हो गई है, जिसके कारण मतदान रुक गया है। टिसुआ पोलिंग बूथ 175 का पूरा मामला सामने आ रहा है। बूथ संख्या 175 पर ईवीएम मशीन हुई खराब, जिसके बाद एसडीएम फरीदपुर से शिकायत की गई। शिकायत के बाद भी आधे घंटे तक ईवीएम नहीं बदली गई। शिकायत के बाद भी नहीं बदली गई ईवीएम मशीन। आधे घंटे के बाद भी नहीं बदली गई ईवीएम मशीन। शिकायत के बाद भी नहीं बदली गई ईवीएम। आधे घंटे के बाद भी नहीं बदली गई ईवीएम मशीन। दूसरी ईवीएम भी हुई हैंग, जिस कारण मतदान रुक गया है। टिसुआ पोलिंग बूथ के 175 का मामला सामने आ रहा है, जहां पर पहली ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिस कारण आधे घंटे तक मतदान प्रभावित रहा और उसके बाद दूसरी ईवीएम भी हैंग हो गई, जिस कारण मतदान रुका हुआ है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों के लिए मतदान जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान करने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डाला। पीएम मोदी ने इससे पहले लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील भी की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री भी पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिग्गज भी पहले मतदान फिर जलपान की सोच के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सुबह महाराष्ट्र के बारामती में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का मुकाबला दिग्गज नेता के भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में शिलाज पब्लिक स्कूल के बूथ में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बात दक्षिण की करें तो कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरी में जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार की टक्कर और मैदान में बीजेपी से निकाले गए नेता की मौजूदगी ने कर्नाटक के शिमोगा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। तो ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पहली तस्वीर में, जहां बारामती में मतदान करने पहुंचे थे। 7 बजते ही यूपी की 10 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान शुरू हो गया। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है
देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। આજે દેશમાં ત્રીજા ચરણનું મતદાન છે। ગુજરાતની વધેલી 25 से 25 सीटों पर આજે મતદાન થવાનું છે। હું ગુજરાતની જનતાને અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે, સુરક્ષા આપે, સમૃદ્ધ બનાવે, ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે। એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે। લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે। વંદે માતરમ, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। और यहाँ पर मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। तो 7 बजते ही यूपी की 10 सीटों पर तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो गई थी। वहीं मैनपुरी लोकसभा के सैफई स्थित अभिनव विद्यालय के मतदान स्थल पर फिरोजाबाद से सपा प्रत्याशी अक्षय यादव और उनकी पत्नी वोट डालने पहुंची थी। अक्षय वरिष्ठ सपा नेता रामगोपाल यादव के बेटे हैं। रामगोपाल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 10 सीटों में 3 पर मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है, जिसमें मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं सीटें शामिल हैं। मैनपुरी, जो कि मुलायम सिंह यादव की सीट थी, उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जहां बीजेपी ने उनके खिलाफ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद से पिछली बार चुनाव हार चुके अक्षय यादव फिर से एक बार मैदान में हैं। तो वहीं बदायूं से समाजवादी पार्टी ने पहले चाचा शिवपाल को उतारा था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया। बता दें कि आदित्य यादव का ये पहला चुनाव है। अक्षय जी यहाँ से सीधे आप अपनी फिरोजाबाद जाएंगे। यहाँ से फिरोजाबाद में घूमने का काम करेंगे और शांतिपूर्वक मतदान हो, यही हम लोगों की कोशिश रहेगी। और प्रशासन से भी यही मांग हम लोगों ने करी है लगातार कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान फिरोजाबाद में करवाए। क्या लग रहा है सर, ये 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है, आपको क्या दिख रहा है सर? ये नारा उनका फेल हो चुका है। ये नारा जरूर सच होने वाला है, 80 हराओ भाजपा हटाओ। तो आपको स्थानीय मुद्दा भी है या राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उसमें? विकास का मुद्दा, स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी के मुद्दे हैं और संविधान को बचाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, नौजवानों को नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, ये सारी हैंगी चीजें जिन पर हम लोग चुनाव लड़ते। सीएम योगी का कहना है कि हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई आरक्षण को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, हमारी लड़ाई लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए। वो तो कसम खाकर कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। जब लोगों का दिमाग कुछ सत्ता का नशा चढ़ जाता है तो नशे में आप जानते हो आदमी आए बाएं साएं बकने लगता है। वही हमारे मुख्यमंत्री जी का वोट परसेंटेज पिछले 2 चरणों में कम रहा, क्या लग रहा है आपकी बार तीसरे चरण का चुनाव है तो बढ़ेगा मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहिए? गर्मी में ही असर होता है। वोट परसेंटेज का किस पे क्या असर पड़ा ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो तीसरे चरण की रण की शुरुआत आज सुबह 7 बजे के साथ ही हो गई है। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तीसरे चरण में ज्यादा मतदान की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से खूब मतदान करने की अपील की गई है। और आपको बता दें कि देखिए, पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत जो था वो कम था, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओर से खुद अधिक से अधिक मतदान की अपील की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो तीसरे चरण में ज्यादा मतदान की अपील की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें, ये बड़ी बातें सामने आई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और याद रखें कि पहले मतदान फिर जलपान, ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और मुख्यमंत्री का वो पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है और सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत एवं विकास की अवधारणा को निरंतरता देने के लिए, विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए मतदान जरूर करें, और आपका एक वोट भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकता है। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये अहम अपील आम जनता से, तीसरे चरण के वोटर्स से की गई है कि वोट जरूर डालें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, क्योंकि पहले के 2 चरणों में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, जिसके बाद लगातार इसको लेकर सवाल भी उठते रहे। और अब ये कहा गया है कि तीसरे चरण में मतदान जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। और देखिए, लगातार वक्त बढ़ रहा है, 9:30 बजने को है, और इसी बीच 3 जिलों का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि एटा में 9 बजे तक 13.86% मतदान यहां पर पूरा हो चुका है। मैनपुरी की बात करें तो 9 बजे तक 12.50% मतदान पूरा हुआ है। बदायूं में 9 बजे तक 13% मतदान हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मैनपुरी में 9 बजे तक 12.5% मतदान यहां पर पूरा हो सका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, एटा में 9 बजे तक 13.86% मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मैनपुरी में भी मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तो 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मैनपुरी में 9 बजे तक 12.5% मतदान पूरा हो चुका है। और तीसरे चरण के चुनाव में बदायूं में वोटिंग हो रही है। सपा प्रत्याशी आदित्य यादव चुनावी मैदान में हैं। आदित्य यादव से बातचीत की के न्यूज के संवाददाता संदीप मिश्रा ने, और इस दौरान आदित्य यादव ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बूथों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, और ऐसे में यहाँ के प्रत्याशी आदित्य यादव भी यहाँ पर जो है लगातार जो है बूथों पर जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि उनकी चर्चाओं को भी देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार वोटिंग हो रही है, क्या परसेंटेज आने वाला है, क्या उम्मीद है? अच्छा परसेंटेज रहेगा। समाजवादी पार्टी को बड़े तरफ से बदायूं में जीत मिलने जा रही है। सुनिश्चित हैं कि हम लोग आश्वस्त हैं कि अच्छे तरह से समाजवादी पार्टी को सभी समाज के लोग वोट करेंगे। बूथों से शिकायतें भी मिल रही हैं, जिनका निरीक्षण शायद आप कर रहे हैं। जी, बूथों से शिकायतें मिल रही। सहसवान से अभी शिकायत भी आई है कि वहाँ पे पर्चियों को प्रशासन द्वारा फाड़ने का प्रयास भी किया गया है। तो वो भी सारी चीज़ें हैं, उनको अब यहाँ से निकल के वही एड्रेस करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। तो कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं जो लोग बता रहे हैं? मशीनों के सुबह ख़राब होने की बातें आई, बदली नहीं गई या देर लगी बदलने में, तो लंबी कतारें हो गई वोटरों की। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रशासन की तरफ से दबाव बना के प्रयास किया जा रहा है वोटिंग परसेंटेज को कम करने के, खासकर उन बूथों पे जहां समाजवादी पार्टी का मूलतः या ज़्यादा से ज़्यादा वोट है, उन पे पर्चियों या प्रशासन द्वारा दबाव बना के पर्चियाँ फाड़ना या डर का माहौल करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 चरणों में चुनाव देखा गया है, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहा है। आज तीसरा चरण है, क्या उम्मीदें हैं कि इस बार ठीक रहने वाला है? अच्छा परसेंटेज रहेगा, और जो परसेंटेज कम हो रहा है कहीं ना कहीं वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो इतना उत्साहित नहीं है। विपक्ष के सभी जो वोटर है वो उत्साहित हैं। तो ये थे हमारे साथ में आदित्य यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार बूथों पर शिकायतें मिल रही हैं, और इसकी शिकायतों को लेकर के हम लोग ज़्यादा भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ।
और अगली खबर जौनपुर से है, जहां पत्नी का टिकट कटने से बाहुबली नेता धनंजय सिंह परेशान नजर आ रहे हैं। बाहुबली धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया है जौनपुर से वही जीतकर संसद जाएगा जिसे हम चाहेंगे। धनंजय सिंह ने बीएसपी के द्वारा जौनपुर से टिकट बदले जाने के बाद खुलकर अपनी बात रखी और पत्नी का टिकट कटने पर आहत नजर आए हैं। धनंजय ने कहा, आहत है, मेरे साथ तो पहले भी हो चुका है, लेकिन पत्नी के साथ पहली बार हुआ तो वो भी आहत है। उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं, आगे की रणनीति समर्थकों के साथ बैठकर तय करेंगे। हुआ आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। मेरे पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्री कला जी के लिए वो आहत है। अभी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवार जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में 2012 के चुनाव से पहले। ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं, तब भी हम लोग उसको किए थे। और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 राज्यों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, लगातार एक तरफ जहां चुनाव आज तीसरे चरण का हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार प्रधानमंत्री दौरे पर हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और 4 चुनावी जनसभाओं को आज प्रधानमंत्री की ओर से संबोधित भी किया जाएगा। 10:30 बजे एमपी के खरगोन में जनसभा होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 12:15 पर धार में सार्वजनिक रैली करेंगे। 3:30 बजे महाराष्ट्र के अहमदनगर में होगी जनसभा। एक सार्वजनिक रैली को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित और 5:30 बजे बीड में एक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज दो प्रदेशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर भी आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। 1:20 पर इचकेरली में पहली जनसभा होगी और 3:30 बजे बजवेली में करेंगे दूसरी जनसभा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज राजनाथ सिंह का इन अलग अलग जगहों पर दौरा है। अलग अलग जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर आंध्र प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी। प्रियंका के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन आज है। पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद 9 बजे अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगी। अमेठी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करती हुई नजर आएंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक के बाद 9 बजे अमेठी के लिए रवाना होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगी और बैठक के बाद 9 बजे अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगी प्रियंका गांधी। आज अहम दौरा, अमेठी में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे प्रियंका गांधी। प्रियंका के आगमन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ में बैठक करने वाली है। बैठक के बाद 9 बजे अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रियंका के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है और इस बीच तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।
जहां पर पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको बता दें कि देखिए, एक तरफ जहां तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, उसी बीच ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये तस्वीरें, तीसरे चरण का चुनाव। तो देखिए, आज 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विष्णुदेव साय यहां पर विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, आज झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 12 बजे झारखंड के चाईबासा में जनसभा होगी, 2 बजे झारखंड के कोनबीर में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो ये बड़ी खबर, जहां पर आज झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां यहां पर पूरी की गई हैं। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 12 बजे झारखंड के चाईबासा में जनसभा होगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से है, आज झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और 12 बजे झारखंड के चाईबासा में होगी जनसभा। तो 12 बजे झारखंड के चाईबासा में जनसभा होगी और 2 बजे झारखंड पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज झारखंड का दौरा है राहुल गांधी का, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। और 12 बजे के लगभग पहुंचेंगे, 2 बजे झारखंड के कोनबीर में होगी जनसभा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर, तो 12 बजे झारखंड के चाईबासा में जनसभा को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं। और 2 बजे झारखंड के कोनबीर में भी जनसभा में जाएंगे। और अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर 16 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की लड़ाई। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। तो मतदाता वोट डालने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे से ही पहुंच रहे हैं। उत्साह यहां पर लोगों में मतदान को लेकर नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है और बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, महाराष्ट्र से खबर, 16 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो 16 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी होने की बात सामने आई है और महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग यहां पर लगातार जारी है। महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह यहां पर आम जनता में देखने को मिल रहा है। और मुरैना में सुबह से ही मतदान जारी है। श्योपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी, बस श्योपुर की बात करें तो 20,06,730 मतदाता है। मुरैना श्योपुर में 20,06,730 मतदाता। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2,362 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सुप्रिया सुले वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। सुप्रिया सुले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज तीसरे चरण के तहत रण हो रहा है और इसी चरण में वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं सुप्रिया सुले। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर।
देखिए आज महाराष्ट्र में भी वोटिंग हो रही है और लगातार आम जनता भी पहुंच रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सुप्रिया सुले की तस्वीरें, जहां पर मतदान केंद्र पर पहुंची सुप्रिया सुले। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। बारामती से उम्मीदवार हैं सुप्रिया सुले। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तस्वीरें सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सुप्रिया सुले वोट डालने के लिए पहुंची तो चुनावी लड़ाई 93 सीटों पर आई और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये वो दिग्गज हैं इस बार जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। तीसरे चरण में सुप्रिया सुले भी उम्मीदवार हैं और देश में तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बारामती से महाराष्ट्र से सुप्रिया सुले एक तरफ जहां चुनावी मैदान में थी, दूसरे वोट डालने भी पहुंची। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी, जहां पर 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, देश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान, ये बड़ी खबर। और देखिए 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई दिग्गज भी आज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और इससे पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर शहनवाज खान वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, शहनवाज हुसैन की सीधी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तीसरे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है। चुनावी घमासान में आज तीसरा चरण, जिसमें कई दिग्गजों की साख आज दांव पर लगी हुई है। और देखिए 93 सीटों पर आज तीसरे चरण के तहत वोटिंग सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है। तो तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में कुल 1.85 लाख पोलिंग स्टेशन पर 17.24 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। और आपको बता दें कि इस अगर चरण की बात करें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला सहित कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आज तीसरे चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास गुप्ता सरगुजा से हैं और मिथिलेश लाल मुंगेली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जुनैद अहमद हैं सागर से, रितेश चौहान बदायूं से हैं। सबसे पहले रितेश चौहान का रुख कर लेंगे। रितेश, बदायूं से क्या अपडेट है? 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या अब तक सामने आया है और आम जनता कितनी उत्साहित है आज मतदान को लेकर? रितेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। रितेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे उससे पहले अन्य संवाददाता है उनका रुख करते हैं। विकास गुप्ता है सरगुजा से। विकास, सरगुजा से क्या अपडेट है, क्योंकि 10 बजने को है और आम जनता कितनी संख्या में अपने घरों से निकलकर केंद्र पर पहुंच रही है, वोट डालने को लेकर उत्साहित नजर आ रही है? यहाँ हम अभी आदर्श मतदान केंद्र में खड़े हैं। हम 7 बजे से यहाँ आ चुके हैं। लोग कल देख सकते हैं कतार में जैसे खड़े हुए हैं और गर्मी को देखते हुए शासन के द्वारा टाइम में 2 घंटे की बढ़ोतरी की है। जो 8 बजे से शुरू होता है वो अब 7 बजे से चालू हो गया है और 5 बजे खत्म होने वाला चुनाव 6 बजे खत्म होगा। और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार की सेल्फी जोन बनाए हुए हैं और पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, देखिए आपकी आवाज भी ठीक से नहीं मिल पा रही है हमें, लेकिन हम आपके पास वापस लौटेंगे। उससे पहले अन्य संवाददाता भी हमारे साथ में है। मुंगेली से मिथिलेश लाल हमारे साथ में जुड़े हैं। मिथिलेश, आवाज मिल रही है आपको? मिथिलेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? ये वॉइस चेक कर ले। देखिए मिथिलेश की भी आवाज नहीं मिल पा रही है। जुनैद का रुख कर लेते हैं। जुनैद, आवाज मिल रही है आपको? देखिए संपर्क करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन चुनावी घमासान के बीच में तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए तीसरा चरण जहां 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, कई दिग्गजों के साख आज दांव पर लगी हुई है और उनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
देखिए तीसरे चरण के रण की शुरुआत हो चुकी है और आज 93 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है, जहां पर आम जनता में आज गजब का उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। सबसे पहले जुनैद अहमद का रुख करेंगे, सागर से हमारे साथ में है। जुनैद, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आ रही है मुझे। बिल्कुल जुनैद, सागर से क्या अपडेट है? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अगर बात करें तो उत्साह जो है वो गजब का देखने को मिल रहा है। सुबह 10 बजने का वक्त है और देखिए अगर यहाँ की बात करें तो सबसे खास बात यह कि 50,000 से ज्यादा मतदाता इस बार यहाँ पर पहली बार वोट डालने के लिए पहुंच रहा है। तो ऐसा सुनने में आया था कि उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है। जी बिल्कुल गरिमा, आप सही बता रही हैं। सागर में मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर काफी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से लोग, क्योंकि मौसम गर्मी का है तो सुबह से लोग काफी निकल कर आ रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि नौजवान मतदाता जो है उनमें काफी उत्साह और जोश नजर आ रहा है। सागर में सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बीजेपी ने अपनी जो कैंडिडेट उतार रही है वो लेडी कैंडिडेट है डॉक्टर लता मंगेशकर। नहीं, कांग्रेस ने बुंदेलखंड यूपी से लाकर कैंडिडेट को खड़ा किया है। ठीक है, मिथिलेश का रुख कर लेते हैं मुंगेली से। मिथिलेश, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल गरिमा, आवाज आ रही है। बिल्कुल मिथिलेश, मुंगेली में फिलहाल छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नजर आ रहा है? किस तरीके का उत्साह आम जनता में हो और क्या लोग पहुंच रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर मतदान हो पा रहा है? गरिमा बता दूं, देश का चुनाव लोकतंत्र का महापर्व, ये छत्तीसगढ़ में आज बिलासपुर सीट में मैं खड़ा हूं। यहाँ बिलासपुर सीट के लिए छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी उत्साह के साथ में लोगों का हुजूम लगा हुआ है। सवेरे से ही मतदान करने लोग अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं। मेरे पीछे ये खूबसूरत तस्वीर जो दिख रही है ये इस आदर्श मतदान केंद्र की है गरिमा, जहां पर जिनके कांधों में जो जिम्मेदारी दी गई थी निर्वाचन को संपन्न कराने की, कलेक्टर और एसपी, इन्होंने आज यहाँ पर मतदान किया है। मैं बता दूं गरिमा, यहाँ पर जो विशेष व्यवस्था की गई है बुजुर्ग दिव्यांग लोगों के लिए, और गर्मी को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है, छांव की व्यवस्था की गई है, शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। और बताना चाहूंगा कि जो पलायन करके मजदूर जो गए थे, मैं विशेष बात बता रहा हूं गरिमा, जो 22,000 लोग जो मुंगेली जिले से पलायन करके दूसरे स्टेट में जो अपने काम की तलाश में मजदूरी के लिए गए हुए थे, क्योंकि मुंगेली जिला जो है वो कृषि प्रधान जिला कहलाता है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो उन लोगों को लाने के लिए जिले के कलेक्टर और एसपी ने एक विशेष अभियान चलाया था। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया, स्वीप के कार्यक्रम चलाए गए, लगातार 4 महीनों कार्यक्रम चलाया गया और उसका नतीजा ये निकला कि 8,000 से ज्यादा श्रमिक जो है वो वापस आए हैं वोट देने के लिए, इस लोकतंत्र में अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी गरिमा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। विकास गुप्ता हमारे साथ में लगातार बने हुए सरगुजा से। विकास, सरगुजा से क्या अपडेट है? यहाँ पर देखिए कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ी इस बार चुनौती है, सभी सीटें हारी थी। इस बार किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना पाई हो और आम जनता इस बार क्या कुछ सोच कर निकली है घरों से? नहीं बंद हो गई। विकास, विकास अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है विकास हमें। उठा लेना उधर। देखिए विकास की आवाज नहीं मिल पा रही है। विकास लौटेंगे आपके पास। रितेश चौहान बदायूं से। रितेश, बदायूं से क्या अपडेट है? आदित्य यादव चुनावी मैदान में है, हमने देखा वो बातचीत करते हुए नजर आए के न्यूज के कैमरे पर, लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। चुनाव से पहले काफी कुछ यहाँ पर हलचल देखने को मिली थी। देखिए बिल्कुल, मैं अगर बदायूं की बात करें तो हम इस समय लोकसभा आंवला क्षेत्र में खड़े हुए हैं और यहाँ का मतदान जो है कहीं ना तो वैसे जैसे मैं आता हूँ तो उस समय मैं आया था। हमारे पीछे आप देखते हैं यही आ रहा था, तो मैं आ रहा था ना, उसमें था ना, मैं यही आदमी आ रहा है, तुम आगे नहीं क्या नाम भैया आपका? भैया यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? और व्यवस्थाएं ठीक है? क्या नाम है भैया? कितने टाइम से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं? अच्छा, कॉल आ रही है, आधा घंटा हो गया है, कर पाए चल रहा है मतदान। आप मतदान करेंगे तो किस उद्देश्य से करेंगे? काका पूरा विकास सर सुन रहे हैं क्या सर? भैया क्या नाम है आपका? निखिलेश लाल। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉल आ रही क्या सर?
सर मैं फ्रेम में हूँ कि नहीं सर, मुझको कंफर्म करिए तो सर। विकास सर, अभी भी ना वही तो आ रहा है, तो अभी भी उसका आ रहा सर एक बार और कर लेते सर। मैं फ्रेम में आए नहीं क्या सर? मैं आए नहीं, मैं फ्रेम में अभी खड़ा ही हूँ सर। मैं फ्रेम में हूँ, ले लीजिए मुझको, फिर से ले लीजिए। जी सर। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और तीसरे चरण में आज मतदान हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये तस्वीरें। तो जितेंद्र यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र यादव बारामती सीट से। जितेंद्र, क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है? सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में है और देखिए दिग्गज हैं, वीआईपी हैं, इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। सुबह मतदान कर चुकी है हालांकि, लेकिन आम जनता का रुख कैसा है? अभी मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ, जिस क्षेत्र से सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार का मुकाबला चल रहा है। सभी वोटर बाहर आ गए हैं। 11 बजे से पहले वोटिंग करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र में गर्मी का माहौल है। जो टेम्परेचर है तो 42+ के आगे गया है। इसके बाद अब मेरे पीछे देख रहे थे, वोटर लाइन में खड़े हो चुके हैं और आप कुछ वोटिंग के लिए आए हैं। देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहे या पूरे देश की नजर इस बारामती लोकसभा क्षेत्र पर है, जिस क्षेत्र से पिछले 60 साल शरद पवार के बाद अजित पवार एक बार गए, फिर 3 बार सुप्रिया सुले चुन कर गई है। इसी लोकसभा क्षेत्र पर अभी अजित पवार के बगावत के बाद एनसीपी में 2 गुट हो चुके और 2 गुट में सुनेत्रा पवार वर्सेस सुप्रिया सुले का मुकाबला भी चल रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब की बार देखिए यहाँ पर साफ तौर पर एक तरफ जहाँ दिग्गजों की ओर से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए तस्वीर आपको हम अलग अलग दिखा भी रहे हैं, जहाँ पर दिग्गज जो है वो वोट डालने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और तस्वीर आप देखिए जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। और सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो चुनावी लड़ाई 93 सीटों पर आ गई है। तीसरे चरण के तहत आज मतदान लगातार जारी है और आम जनता में भी लोकतंत्र के इस महोत्सव को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।